हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 20 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न नंबर 1 है, भारत ने इस महीने किस महाद्वीप की ओर कूटनीतिक आउटरीच बढ़ाई है? भारत ने इस महीने किस महाद्वीप की ओर कूटनीतिक आउटरीच बढ़ाई है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप की तरफ जो है भारत ने अपनी कूटनीतिक आउटरीच बढ़ाई है। इसका जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला व बोत्सवाना दौरा भारत अफ्रीका संबंधों को नई दिशा देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है अंगोला व बोत्सवाना दौरा भारत और अफ्रीका संबंधों को नई दिशा देगा। इसमें जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं अपने दौरे के हिसाब से अपना दौरा करेंगी इस जो है अफ्रीका महाद्वीप पर अपना दौरा करेंगी, जिससे जो है इसकी जो है कूटनीतिक आउटरीच बढ़ेगी। अगला प्रश्न नंबर 2 है, भारत की बेरोजगारी दर Q2 जुलाई सितंबर 2025 में कितनी रही है? भारत की जो बेरोजगारी दर है जुलाई और सितंबर के मध्य में कितनी रही है? तो वो है आपका 5.2%। 5.2% जो है जुलाई और सितंबर के मध्य जो है भारत की बेरोजगारी रही है। यह दर जो है Q1 के 5.4% से कम रही है। Q1 के जो है 5.4% से कम रही है, जिससे रोजगार में सुधार का संकेत मिला है। Q1 में जो है Q1 में बेरोजगारी की दर बहुत ही अधिक थी, लेकिन इस समय जो है बेरोजगारी जो है बहुत सुधार में आई है, रोजगार जो है मिला है। इस आकलन से यही पता चलता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, यूनेस्को ने हाल ही में किस क्षेत्र में पहला नैतिक फ्रेमवर्क जारी किया है? यूनेस्को ने हाल ही में किस क्षेत्र में पहला नैतिक फ्रेमवर्क जारी किया है? तो वो है आपका न्यूरो टेक्नोलॉजी में जो है जारी किया है। एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी सिफारिशें 12 नवंबर 2025 से लागू की गई हैं। 12 नवंबर 2025 अर्थात आज से जो है एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी सिफारिशें शुरू कर दी गई हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, किस बंदरगाह ने 103 विंड मिल ब्लेड्स हैंडल कर रिकॉर्ड बनाया है? किस बंदरगाह ने 103 विंड मिल ब्लेड्स हैंडल कर रिकॉर्ड बनाया है? विंड मिल ब्लेड्स हैंडल क्या है, ब्लेड्स क्या हैं? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो है राजस्थान में जो है विंड मिल, जो बड़े बड़े जो है पवन चक्कियाँ होती हैं वही विंड मिल होता है। उसके ब्लेड्स जो होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वही ब्लेड्स है, विंड मिल ब्लेड्स वही होता है। तो वो है आपका VOC पोर्ट टूटीकोरिन ने जो है 103 विंड मिल ब्लेड्स हैंडल का रिकॉर्ड बनाया है। इसका जो है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने वाली उपलब्धि। इससे जो है विंड मिल ब्लेड्स जो है बंदरगाहों पर आया है, जिसे VOC पोर्ट टूटीकोरिन ने हैंडल किया है। इससे जो है भारत को एक नई ऊर्जा, पवन चक्की से मिलने वाली ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होगी, और इससे जो है निर्यात क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, NIPL ने किस देश की बेनिफिट कंपनी के साथ समझौता किया है? NIPL ने किस देश की बेनिफिट कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो है बहरीन के साथ। बहरीन के साथ जो है NIPL ने बेनिफिट कंपनी के साथ बहरीन के बेनिफिट कंपनी के साथ समझौता किया है। भारत बहरीन के बीच UPI आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम शुरू होगा। जो है भारत और बहरीन के बीच जो है UPI आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट शुरू होगा। UPI से पेमेंट जो है भारत और बहरीन के बीच में शुरू होगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू किस दौरे पर हैं?
जो है कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू जो है किस देश के दौरे पर हैं, तो वो है भारत के। भारत में जो है इस समय कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री जो है भारत के दौरे पर हैं। 12-13 नवंबर 2025 को भारत कनाडा व्यापार संबंध गहराने के उद्देश्य से यह दौरा किया गया है। भारत और कनाडा के बीच में जो है व्यापार का संबंध जो है गहराने के लिए और अधिक मजबूत करने के लिए कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू जी ने भारत के दौरे पर भारत का दौरा किया है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8वां है, भारत ने बिम्स्टेक मरीन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? भारत ने बिम्स्टेक मरीन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो वो है कोच्चि में, केरल के कोच्चि में जो है भारत ने बिम्स्टेक मरीन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन आयोजित किया है। 4 से 6 नवंबर 2025 तक आयोजित यह सम्मेलन समुद्री अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित था। ये जो है समुद्री अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित था। 4 से 6 नवंबर 2025 तक यह जो है सम्मेलन आयोजित था। अगला प्रश्न नंबर 9 है, भारत के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में क्या स्थान है? भारत के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में क्या स्थान है? तो वो है 9वां स्थान। भारत का जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 9वां स्थान है। 1995 से 2024 अवधि के लिए भारत ने स्थिति में सुधार किया है। भारत जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो है 1995 से लेकर अब तक के 2024 तक के रिकॉर्ड में जो है भारत की स्थिति में जो है सुधार हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, मोहन भागवत ने 12 नवंबर 2025 से किस शहर से 4 दिवसीय यात्रा शुरू की है? मोहन भागवत ने 12 नवंबर से किस शहर से 4 दिवसीय यात्रा शुरू की है? तो वो है जयपुर जो है राजस्थान में है, जो कि जयपुर से जो है मोहन भागवत ने अपना 4 दिवसीय यात्रा शुरू किया है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत जयपुर भ्रमण शुरू हुआ है। ये भ्रमण जो है मोहन भागवत के द्वारा जो भ्रमण निकाला गया है 4 दिवसीय, वह जो है आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, आईएमडी ने किस राज्य में कोल्ड वेव चेतावनी जारी की है? आईएमडी ने किस राज्य में कोल्ड वेव चेतावनी जारी की है? तो वो है दिल्ली एनसीआर में जो है कोल्ड वेव चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में 10 से 12 नवंबर तक कड़ाके की ठंड की संभावना भी है। उत्तर भारत में जो है 10 से 12 नवंबर तक के बीच में जो है कड़ाके की ठंड की संभावना है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, सर्जियो गोर भारत में किस देश के लिए नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? सर्जियो गोर जो है भारत में किस देश के लिए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सर्जियो गोर जो है राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अमेरिका ने भारत में नए राजनयिक के रूप में सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। अमेरिका ने जो है भारत में राजनयिक के रूप में अर्थात राजदूत के रूप में सर्जियो गोर को जो है नियुक्त किया है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, कलिंगा स्टेडियम किस खेल की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ? कलिंगा स्टेडियम जो है किस खेल की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है? तो वो है इंडोर एथलेटिक्स जो है इस खेल के लिए जो है कलिंगा स्टेडियम पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। ये इंडोर एथलेटिक्स जो है पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसके लिए जो है कलिंगा स्टेडियम को जो है सेलेक्ट किया गया है, चयनित किया गया है।
जनवरी 2026 में यहाँ राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप आयोजित होगी। ये जो है इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियन जो है ये जनवरी 2026 से आरंभ हो जाएगी। वो कहाँ? कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होगी। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारत ने किस देश को USD 455 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी? USD 455 मिलियन की क्रेडिट लाइन किस देश ने दी है? तो वो जो है भूटान को जो है भारत ने USD 455 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगला प्रश्न जो है इसका थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत भूटान ऊर्जा और विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग। ये जो है भारत ने जो USD 455 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है वो जो है भारत भूटान ऊर्जा और विकास परियोजना के लिए है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में भारत का द्विपक्षीय व्यापार बहरीन के साथ कितना रहा है? अभी जो हाल ही में भारत का जो है द्विपक्षीय व्यापार बहरीन के साथ हुआ है वो कितने का व्यापार था? तो वो था USD 1.64 बिलियन का जो है व्यापार रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार जो है USD 1.64 बिलियन का व्यापार जो है भारत और बहरीन के साथ रहा है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, किस देश ने AI विकास के लिए ट्रस्टवर्दी AI पॉलिसी जारी की है? किस देश ने AI के विकास के लिए ट्रस्टवर्दी AI पॉलिसी जारी की है? तो वो है जापान ने जो है ट्रस्टवर्दी AI पॉलिसी लागू की है। ये इसका हम कार्ड जो है यह नीति AI सुरक्षा और डेटा नैतिकता पर केंद्रित है। ये जो पॉलिसी जारी की गई है ये AI सुरक्षा डेटा नैतिकता पर केंद्रित है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, किस भारतीय राज्य सरकार ने नवीनतम ग्रीन एनर्जी मिशन 2025 लॉन्च किया है? किस भारतीय राज्य सरकार ने नवीनतम ग्रीन एनर्जी मिशन 2025 लॉन्च किया है? तो वो है राजस्थान राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी मिशन 2025 लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य 35,000 MW तक रखा है। राजस्थान सरकार ने जो है ग्रीन एनर्जी मिशन जो है 2025 इसलिए लॉन्च किया ताकि उनका जो है सौर ऊर्जा क्षमता जो है 35,000 MW तक रखा जा सके। अगला प्रश्न नंबर 18 है, भारत में कौन सा राज्य पहला EV फ्रेंडली टूरिज्म कॉरिडोर लॉन्च करने जा रहा है? EV फ्रेंडली टूरिज्म कॉरिडोर कौन सा राज्य लॉन्च करने जा रहा है? तो वो है गोवा जो है EV फ्रेंडली टूरिज्म कॉरिडोर लॉन्च करने जा रहा है। EV इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने की पहलकदमी। ये जो है EV फ्रेंडली टूरिज्म कॉरिडोर के लॉन्च होने से जो है EV इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यह किया जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, 12 नवंबर 2025 को किस खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? 12 नवंबर को किस खिलाड़ी को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो वो है श्रेयस अय्यर को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। वर्ल्ड कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्रेयस को यह सम्मान मिला है। वर्ल्ड कप में जो है श्रेयस अय्यर ने जो है बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था जिसके लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न नंबर 20 है जो कि आपका लास्ट है, भारत में किस संस्थान ने पहली बार 100% रिसाइकल प्लास्टिक से सड़क निर्मित की है? भारत में किस संस्थान ने पहली बार 100% रिसाइकल प्लास्टिक से सड़क निर्मित की है? तो वो है IIT मद्रास ने जो है 100% रिसाइकल प्लास्टिक से सड़क निर्मित की है। यह सड़क टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है। ये सड़क जो है बहुत टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जो है। तो ये थे आपके आज के 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो कैसा लगा है वीडियो? आप अपने जो है
कमेंट में ज़रूर आंसर दें इसका। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।